गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 और एक और सेमीफाइनल्स मुकाबला होने वाला है। लेकिन सेमीफाइनल्स मुकाबले से पहले मेरे साथ खास इंटरव्यू में आर्यन जुड़े हैं, जो 2018 अंडर 19 इंडिया के लिए अपने वर्ल्ड कप पे सेवाएं दे चुके हैं और शुभमन गिल भी इनके साथ थे। आर्यन, सबसे पहले स्वागत है। और इस गाजियाबाद के मंच पे आप इंडिया के लिए इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, गिल के साथ भी खेल चुके हैं। मैं पृथ्वी शाह की बात करूँ, बड़े बड़े सितारों के बीच में एक आर्यन भी था और बल्लेबाजी में क्लास नज़र आती है, वो टॉप क्लास बल्लेबाजी नज़र आती है, कप्तानी बहुत बेहतर नज़र आती है। लेकिन अंडर 19 आपने बताया, क्रिकेट की जर्नी के बारे में हल्का सा जानना चाहिए। नहीं, अंडर 14 से मैं यूपी के लिए खेल रहा हूँ और फिर 16, 19 आई थिंक एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है जब आप एज अ अंडर 19 क्रिकेटर, आप सबका एम होता है कि यार मुझे अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। एंड आई थिंक फॉर्चुनेट इनफ कि इतने अच्छे बैच में और इतने अच्छे ग्रुप के साथ मुझे वो मौका मिला और हम लोग इंडिया के लिए वो वर्ल्ड कप जीत पाए। इंडिया के लिए वो 2018 वर्ल्ड कप जीत पाए आप। उसमें पृथ्वी शाह कप्तान थे। उसमें 16-17 की मैं बात करूँ, अभिषेक शर्मा की बात हो, शिवा की बात हो, बहुत सारे थे। उसमें 18 की अगर बात करें तो उसमें आर्यन था। ठीक है आर्यन, क्रिकेट की जर्नी के बाद आपने कहा कि बचपन से आप यूपी के लिए खेल रहे हैं, यूपी T20 के अंदर भी नजर आते हैं, गाजियाबाद मंच पे भी खेल रहे हैं। लेकिन प्लान क्या रहने वाले हैं, फ्यूचर प्लान क्या सोच रहे हैं? और आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, आईपीएल के अंदर भी नाम आया किसी टीम में? नहीं, 100% मैं एमआई के लिए खेल चुका हूँ, एलएसजी के लिए खेल चुका हूँ पहले। और आई फील कि डोमेस्टिक में जो भी मेरा रिकॉर्ड है, आई थिंक उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जहाँ एट द मोमेंट जहाँ पे आप हो वहाँ पर बेस्ट करो, और यही फॉर्मूला आई थिंक हमेशा सक्सेसफुल रहता है कि आप जिस मंच पे जब आप खेल रहे हो तो वहाँ पर अपना बेस्ट दो और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। आई थिंक वही हमारे हाथ में, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। आई थिंक जैसे आप लोग कमेंट्री में अक्सर यूज़ करते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो आई फील कि जहाँ पे आप हो, अगर आप वहाँ पे अपना 100% दे रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले हैं? अभी आपने कहा कि मैं एमआई के लिए भी सेवाएं दे चुका हूं, और चाहे लखनऊ की मैं बात करूं, यूपी T20 के अंदर तो खेल ही रहे हैं। लेकिन फ्यूचर प्लान आर्यन के क्या रहने वाले हैं? सोच रहे हैं कि कंटिन्यू आईपीएल के अंदर भी जाना है? रही बात जो बंदा मेरे साथ था बैचमेट, वो आज टीम इंडिया का कप्तान है गिल, उसके साथ खेलना चाहते हैं, वो टीम इंडिया के दरवाजे पर भी दस्तक देना चाहते हैं। तो फ्यूचर के प्लान क्या है? नहीं सर, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे अगला टूर्नामेंट यूपी T20 है, उसमें अपना बेस्ट करना है। जो मेरी टीम है गोरखपुर, उसके लिए मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रॉफी जीतें। और देन फिर अगेन यूपी का डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है, तो वहाँ पर भी कि भाई हम सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं तो उसको जीतें, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो उसको जीतें। और जो मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस है, मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता रहूँ। तो वो सिमिलर प्लान्स है, बस वही है। एक आखिरी सवाल है, जिस मंच पे आप खड़े हैं गाजियाबाद के अंदर, बहुत सालों के बाद क्रिकेट हुआ है, बहुत लंबे अरसे के बाद। जैसे मैं कहता हूँ ना कि प्रयागराज पे कुंभ का जो मेला 144 सालों के बाद लगा था, और गाजियाबाद के लोकल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी है। और इसमें बहुत ज़्यादा अब क्रिकेट यहाँ से देखा, हर स्टेट बाई लीग भी हो रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाई भी चल रही है। इस मंच पे आके खेल रहे हैं, और खासकर गाजियाबाद वालों के लिए, लोकल जो लड़के यहाँ के युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, और इस मंच के लिए और इस लीग के लिए? नहीं, आई थिंक एक जीसीए की तरफ से आई थिंक एक बहुत बड़ी पहल है, और आई थिंक बहुत सक्सेसफुल रहा ये टूर्नामेंट, और अभी भी चल रहा है। आई थिंक सेमीफाइनल स्टेज है, लास्ट 2 डेज़ पे हम हैं। और आई थिंक हर प्लेयर से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, स्पेशली जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो गाजियाबाद के प्लेयर्स हैं। और स्पेशली अगर हम देखें तो यूपी T20 राउंड द कॉर्नर है, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। लोग देखते हैं, अगर आप इस समय अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक वो लोगों के माइंड में फ्रेश रहेगा, और कहीं ना कहीं उससे बहुत बेनिफिट होगा। आई थिंक मिश्रा सर को और पूरी जीसीए को हैट्स ऑफ है कि इतना अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। एंड आई फील कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने यंगस्टर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए और खुल के अपना जो खेल है वो दिखाना चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल आज के मैच को लेकर, जो सेमीफाइनल है, मिक्स एंड चैंपियन आपका इंतजार कर रही है, यानी कि 2 कप्तान, एक तरफ आर्यन और एक तरफ समीर रिजवी, यानी कि आपकी टॉप क्लास बल्लेबाजी, उनका तूफान नजर आने वाला है। तो प्लान क्या रहने वाला है सेमीफाइनल्स? यानी कि जो बड़ी ट्रॉफी है, हर कोई इंतजार करता है। 8 टीमें थी, 8 टीमें में से 4 बची थी जो सेमीफाइनल्स में, अब एक निकल गई है और एक इसमें से चले जाएगी, और 2 पहुंच जाएंगी सेमीफाइनल से फाइनल की तरफ। क्या प्लान रहेगा? हमने देखा कि इस विकेट के ऊपर जो टॉस जीता है बैटिंग करता है, हमने देखा 177 बोर्ड पे लगते हैं, लेकिन चेज हो गया आज, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। तो प्लान क्या रहने वाले हैं? सामने समीर रिजवी हैं और एक तरफ आर्यन। नहीं, 100% मैंने पहले दिन से अपनी टीम को ये कहा कि भाई प्रोसेस पे ध्यान दो, सामने कौन है। अगर आप अपना काम करेंगे तो आप ज़्यादातर ऑन टॉप आएंगे। ये मत देखो कि सामने कौन है। आई थिंक प्रोसेस पे अपने आप को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप वो उस दिन पे सही करते हैं, चाहे वो फील्डिंग हो गई, चाहे बॉलिंग होगी, चाहे बैटिंग होगी, तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें और हर प्लेयर अपना रोल जो है वो अदा करता है, तो आई फील कि आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ऊपर आने को। तो यही है कि भाई इन्जॉय करो, ये अपॉर्चुनिटी है, एक और अपॉर्चुनिटी है। और ये ऐसा नहीं सोचना कि भाई सेमीफाइनल है, उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। तो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, सिचुएशन बाय सिचुएशन अगर आप चलेंगे तो आई थिंक
बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। ऑल दी बेस्ट सेमीफाइनल्स के लिए। मेरे साथ है आर्यन। आर्यन का कहना है कि मैं मुंबई के लिए भी सेवाएं दे चुका हूँ, लखनऊ के लिए भी दे चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कहा यूपी T20 के अंदर बेहतर करना चाहता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुश्ताक अली ट्रॉफी यूपी के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि IPL के उस बड़े मंच पे जाके कंटिन्यू खेलना भी चाहता हूँ। भारत के लिए तो हर किसी का सपना होता है। इन्होंने कहा कि शुभमन गिल की मैं बात करूँ, जो 2018 जब टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, उस बैचमेट में थे, साथ में थे। उन्होंने कहा कि वो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं तो उनके साथ खेलने का सपना भी है, उनके साथ खेलूँ, ये थे। और सेमीफाइनल्स मुकाबला यानी कि दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल्स थोड़ी देर में होने वाला है, मज़ा आने वाला है। और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।